देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो कई बार हम लोग जो कुछ साधनाओं से जुड़े हुए कुछ छिपे हुए राज हैं कहीं ना कहीं, जो सबके आगे नहीं बताए जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि वो जो महान शक्ति है कहीं ना कहीं जो माँ भगवती का स्वरूप है, जिसे परा प्रकृति अम्बा परा अम्बा माँ जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है, और कहीं ना कहीं सबको जन्म देने वाली और सबको क्रिया की शक्ति देने वाली, कि जब तक आप संसार में रहें और उसके बाद जब आपका कहीं ना कहीं जाने का समय हो जाए तो सबको विश्राम देने वाली वो जो भगवती की क्रिया शक्ति है, कहीं ना कहीं वही जो है सबको चलाने वाली है। लेकिन वही माँ भगवती का वो जो स्वरूप है, कहीं ना कहीं हर एक प्रत्येक मनुष्य जो शरीर है, जो मनुष्य योनि है, उसके अंदर वो जो माँ भगवती का वो जो अनमोल खजाना कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जो महान शक्ति से भरा हुआ है, जिसे लिमिटलेस शक्ति कहा गया है। बहुत सारे साधु संतों ने जिन्होंने कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल किया है। अब देखिए कि किसी चीज़ को किताबी रूप में पढ़ना या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं उसको सुनना एक अलग बात है, लेकिन जब कोई प्रैक्टिकली सही में कहीं ना कहीं वो जो माँ भगवती का स्वरूप है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, जब उसे जागृत करता है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि भगवती का एक स्वरूप कहीं ना कहीं वो जो मानव शरीर है, मानव देह है, उसके आध्यात्मिक शरीर के अंदर वो जो पावर का कहीं ना कहीं स्वरूप है माँ भगवती का, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, वो छिपा हुआ है। और कहीं ना कहीं सोया हुआ एक प्रारूप है, जैसे कहीं ना कहीं किसी मेन स्विच का जो मेन लीवर है उसको ही नीचे कर दिया जाए। अब वो बिल्डिंग चाहे कितने फ्लोर की हो, मान लीजिए चाहे वो 7 फ्लोर की हो, लेकिन अगर मेन स्विच ही बंद होगा तो 7वें फ्लोर तक वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं, या जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कहीं ना कहीं स्त्राव है, वो नहीं होगा। उसी को तो कहा गया है ना कि अब आप इसको वो जो 7 फ्लोर हैं कहीं ना कहीं, उसे मानव देह के 7 चक्रों के साथ, या कई जगह 6, बहुत जगह थोड़ा सा बदलाव जो आध्यात्मिक पुस्तकों में भी मिलता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं वो जो सहस्त्रार चक्र तक जो चक्र बताए गए कहीं ना कहीं। लेकिन जब वो जो कुंडलिनी का, अब इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है कि एक ऐसा स्वरूप बनाया गया परमात्मा के द्वारा कि वो जो महान शक्ति है वो सबसे बेस में जो मेन कहीं ना कोई स्विच है, कहीं ना कहीं जो हमारा गुदा का जो एरिया है कहीं ना कहीं, उसको बहुत जो है कहीं ना कहीं शक्तिवान जो है, कहीं ना कहीं जब आप तंत्र शास्त्र में या कहीं ना कहीं वैदिक शास्त्र में आप जाएंगे, वो जो गुदा का क्षेत्र है उसके नीचे कहीं ना कहीं जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं का केंद्र है, वहीं पे कुंडलिनी शक्ति का कहीं ना कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे वो आध्यात्मिक स्थान बताया गया। हाँ, फिजिकली खोजने जाएंगे तो वहाँ नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं कि ये जो शारीरिक संरचना है कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन जब वो जो आंतरिक शक्ति है, वो जो माँ भगवती की, वो कुंडलिनी की, जब कहीं ना कहीं वो जागृत होती है, अब ये सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के कहीं ना कहीं जो अलग अलग गुरु हैं उनके तरीकों के द्वारा, जैसे मैंने पहले एक बार बात की थी कि प्रत्येक चक्रा को आपने कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश की बेस से, और धीरे धीरे एक एक चक्र के एक एक मंत्र के द्वारा कहीं ना कहीं एक एक चक्र को आपने खोला, एक एक चक्र की साधना। लेकिन यहीं पे माँ भगवती का एक वो स्वरूप है कि माँ भगवती का ही वो स्वरूप आपकी कुंडलिनी है। जब माँ भगवती के कुछ गुप्त मंत्रों का आप पाठ करते हैं, कहीं ना कहीं दुर्गा सप्तशती, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि पढ़िए तो मान्यता प्राप्त। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत उसके ऊपर किया है, और एक ऐसा प्रारूप दिया है कि मैं पुस्तक नहीं कहता, वो शक्तियों का भंडार है। श्री दुर्गा सप्तशती शक्तियों का भंडार है, और कहीं ना कहीं पैर पैर पे एक ऐसा गुरु की तरह हर एक जगह कहाँ पे विसर्जन मंत्र है,
कहाँ पे जो है वो जागरण का मंत्र है, वो तो पुस्तक में तो है वो रहस्य, लेकिन जब माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से कुछ ऐसा भी गुप्त खजाना है, कुछ ऐसे गुप्त स्रोत हैं श्री दुर्गा सप्तशती में कि जब आप सही बीज के द्वारा, सही उच्चारण के द्वारा और भाव के द्वारा जब उन बीज मंत्रों का जप करते हैं, कहीं ना कहीं उन स्रोतों का पाठ करते हैं, तो वो जो माँ भगवती की शक्ति है जिसे कुंडलिनी कहा गया है, तो बहुत बड़े लेवल पे जो है कहीं ना कहीं वो जब जागृत होना शुरू हो जाती है। अब यही तो क्वेश्चन है ना कि पहले उसको जान लिया कि वो है क्या। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बहुत कुछ समय पहले बात की थी कि कुंडलिनी है क्या, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और जब जागृत हो जाए, अब ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के आते हैं कि कहीं ना कहीं जब कुंडलिनी, वो जो आप बता रहे हैं कि नीचे चक्रा में जो है जिसका वास है सबसे नीचे गुदा के क्षेत्र में, रीढ़ की हड्डी के नीचे, तो जब आध्यात्मिक रूप से आप बार बार मंत्र जाप करके या बार बार कुछ गुप्त विधियों के द्वारा उस शक्ति को जागृत करते हैं, यानी कि वो जो मेन स्विच को, लीवर को आपने उठाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, कई बार वो एकदम से नहीं उठता। और कुछ एक इस नॉलेज को मैं थोड़ा सा जो है चेतावनी भी साथ में ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अच्छा अच्छा बताना उद्देश्य नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो लीवर जब एकदम ही ऑन हो जाता है साधक शक्तिपात के द्वारा, या कई बार हो सकता है पिछले जन्म का उसका कोई संस्कार रहा हो और इस जन्म में भी आकर के उसको वो आध्यात्मिक ऊर्जाओं का केंद्र मिलने वाला हो, अब वो तैयार है उसके लिए नहीं है, उसकी स्मृति वैसी रही नहीं रही। लेकिन कुछ एक एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं कि कई बार अकस्मात ही जब आप कोशिशें करते हैं, अब ये नहीं है कि मतलब आप कहीं और बैठे हैं और मतलब जब बोलेंगे तभी वो जागृत होगी। कई बार ऐसे भी होता है कि आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, सोए होते हैं एकदम, और एकदम ही वो कुंडलिनी का जो वेग है वो जागृत होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अब जब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो अलग अलग साधकों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी से गरम गरम लावा जैसा ऊपर उठता हुआ महसूस होता है, कोई वेग उठता हुआ महसूस होता है कि यार कुछ बहुत, आप कहीं ना कहीं, और जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये वाली चीज़ें जो करते हैं ना, कहीं कुंडलिनी जागरण हो रहा है, पहले बेस चक्र से शुरू होता है। ये है उसका प्रैक्टिकल कि नीचे कहीं ना कहीं जब आपका गुदा होता है तो हो सकता है वहाँ पे भी कंपन हो, क्योंकि ये महान शक्ति है। जब कभी इसका वेग नहीं खुला होगा आपके शरीर में तो एकदम से भूचाल जैसा या कंपन जैसा वहाँ पे होना एक नॉर्मल बात है। ये सबसे पहला संकेत है कि जो गुदा का जो मैंने आपको एरिया बताया है, अगर वो कंपन करने लग जाए और अपने आप ही कुंभक रेचक होने लग जाए, यानी कि श्वास अंदर गया कई बार रुकने लग जाए, फिर बाहर जाए रुकने लग जाए, मतलब गतिविधि अचानक से आपके शरीर की बदल जाए, वो कुंडलिनी जागरण का पहला साइन हो सकता है। हो सकता है क्यों? क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है, कई बार कुंडलिनी थोड़ा सा उसको जो है अपना वेग मिला, फिर वो वापस में फिर सुसुप्त हो गई। जैसा मैं बता रहा था कि लीवर कई बार पूरा नहीं खुलता, लेकिन जिनका कई बार ऐसा होता है कि एकदम ही वेग के साथ कुंडलिनी एकदम से ऊपर उठ गई कि अब बहुत ज़ोर ज़ोर से कहीं ना कहीं साधना कर, किसी ने मंत्र भी बता दिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से उतावली के साथ उसको कर रहे हैं, एकदम से वेग जो है कहीं ना कहीं ऑन हुआ होता है ना। कई बार आप शॉक ट्रीटमेंट के द्वारा जो है बहुत जल्दी उसको उठा लेते हैं। कुछ ऐसी तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं कहीं ना कहीं, जो कुछ एक ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा कुंडलिनी को एकदम से ऊपर उठाने का प्रयास जो है कई सिद्ध तांत्रिक करते हैं, कई सक्सेस हो जाते हैं उसमें, लेकिन कई उसके बाद कहीं ऐसे भी प्रारूप में चले जाते हैं कि उनकी एनर्जी फिर कहीं ना कहीं दूसरे ही कामों में लग रही होती है। लेकिन जो सक्सेस ले लेते हैं कहीं ना कहीं वो उसके द्वारा अपनी कुंडलिनी को एकदम जागृत तो करते हैं, लेकिन जब फिर प्रेशर पड़ने लगता है चक्रों के एरियाज़ पे एकदम, क्योंकि आपने जागृत तो कर दिया, अब आपको उसकी नॉलेज ना हो कि क्या करना है नहीं करना है, बैलेंस कैसे करना है ना। तो कुछ लोगों के ये साइन होते हैं कि एकदम से कंपन जो है कहीं ना कहीं गुदा मार्ग में नीचे, और कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है जैसे अंदर से धक्का टाइप लगे। ये भी जो है कुंडलिनी जागरण के संकेत जो है शुरुआत में साधकों को होते हैं। दूसरा है फिर कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है कि शरीर में नीचे से पीठ की तरफ से ऐसा लगा बहुत ठंडक महसूस हो रही है। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक को गर्म लग रहा है या वेग, क्योंकि ईड़ा पिंगला का एक ऐसा सिस्टम है और सुषुम्ना का, कई बार एक का काम है ठंडा करना, एक का काम है गर्म करना, एक का काम है दोनों को बैलेंस करना।
जब तीनों ही कहीं ना कहीं एक जगह समावेश हो जाता है, उसके बाद फिर आगे का मार्ग जब खुलता है तो कई बार ईड़ा पिंगला जो ठंडी वाली, कई बार तो लोगों को कई बार ठंड भी होती है ईड़ा पिंगला का इसमें, और सुषुम्ना नाड़ी जिसके द्वारा कुंडलिनी जो बीच की है हमारी, उसके द्वारा जो ऊपर का सफ़र करती है, तो ये तीनों का एक समावेश जैसा है, त्रिवेणी। और कहीं ना कहीं जब सुषुम्ना ईड़ा पिंगला दोनों आकर के आपके ये जो आगे चक्र वाला जो एरिया है वहाँ पे भी आके कनेक्ट होते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो जो आगे का सफ़र है सहस्त्रार का, हजार पंखड़ियों वाला कमल। पर वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि साइन जो है कहीं ना कहीं किसी को गर्म लग सकता है, किसी को ठंडा, और किसी को फ्लोटिंग के भी साइन हो सकते हैं कि आप बैठे हैं और बैठे बैठे आपको यूँ लग रहा है कि आप आगे जा रहे हैं फिर आप पीछे आ रहे हैं, जैसे कोई किश्ती होती है ना कि आप समंदर की लहर के ऊपर बैठे हो। ऐसा एहसास क्यों होता है? वो वेग है कुंडलिनी का नीचे, तो वो जो पावरफुल चीज़ है कहीं ना कहीं जो वेगपूर्ण है, वो जब समंदर की तरह जब अनकंट्रोलेबल होकर के ऊपर को उठती है तो आपको यूँ लगेगा कि आप लहर के ऊपर बैठे हो, कहीं ऐसे झूलना शुरू कर देते हैं। होता है, झटके लगते हैं कई बार लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक जब आपकी बॉडी रेडी नहीं है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कहीं ना कहीं जिसको एटम एनर्जी के बराबर बताया गया है, तो फिर कुछ लोगों को साइन होते हैं झटके लगने के भी, जैसे कि शॉक ट्रीटमेंट में झटके लगते हैं कि एकदम झटके लग रहे हैं। और उसके बाद में फिर एक ऐसी भी स्थिति आती है जो थोड़ी डेंजरस है कि कुंडलिनी शक्ति का एक जगह बीच में जाकर के वहीं पे ऊपर बढ़ने की बजाय हिट करना बार बार, जैसे कुछ लोगों के सेक्सुअल चक्रास में जाकर के एनर्जी हिट करने लग जाती है, तो बार बार वो ऐसी क्रियाकलापों में जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ से शक्ति को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, वो दूसरा ही कुछ करने लग जाते हैं, क्योंकि जिस भी चक्रा पे वो एनर्जी ज़्यादा फोकस करेगी, अब वो सेक्सुअल जो चक्रा है आपके उस पर ज़्यादा फोकस करेगी, तो बहुत सारे योगी सिद्ध बाबा लोग कहीं ना कहीं यहीं पे बहुत बड़े स्कैंडल्स में फंसते हैं, क्योंकि एक तो एनर्जी हिट कर रही है, अब वो ना चाहते हुए भी वो वेग में जा रहे हैं उसके। कुंडलिनी जागरण का प्रारूप यही है ना कि नीचे वाले लोअर चक्रा से लेकर के ऊपर तक शक्ति को लेके जाना। जो नीचे वाले चक्रा में फंसे रह जाते हैं वो यही भोग विलास मैथुन, यहीं तक उनकी सोच रह जाती है। और जब ऊपर के चक्रास तक जाएंगे आप, क्योंकि ब्रह्मचार्य जब आधारशिला होगी तभी ऊपर तक जाएंगे ना, जब नीचे द्वार खोल दिया पहले ही तो फिर ऊपर कैसे पहुंचोगे? वेग क्योंकि लीक आउट हो रहा है, झोली फटी हुई है। वो कुंडलिनी महान शक्ति ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं उसका मार्ग जब जाता है ऊपर के चक्रों में, चाहे आज्ञा चक्र की बात करते हैं, वही तो है सिद्धियों का वास ज़्यादातर, है ना, कि नीचे के चक्रा से होते होते ऊपर पहुंचते हैं। योगी ऊपर की यात्राएं करता है। और कुछ लोगों को साइन फिर ये होते हैं कि उनको फिर जो मैं बात बोल रहा था कि किसी बीच के चक्कर में, मान लीजिए पीठ वाली साइड बीच में जाकर के या हार्ट चक्कर में जाके वो एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई, वो बार बार हिट कर रही है, तो फिर कुछ लोगों को बॉडी में फिर रिलैक्सेशन नहीं मिलता कि पता नहीं यार हमारे बीच में कुछ फंस गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तभी तो मैंने आपको कहा ना कि ये पता होना चाहिए कि बार बार मंत्र जाप के द्वारा ईष्ट कृपा तो है, महादेव की महाशक्ति की कृपा हो गई, तभी भगवती के इस स्वरूप को आप कर पाएंगे, नहीं तो आप इसमें जरा सा भी आगे नहीं जा पाएंगे। तभी कहा गया कि भाव भक्ति पहले, समर्पण पहले, संरक्षण पहले, जो है महादेव का, कि अगर ये साधनाएं जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लगे, तभी तो कहा है ना कि धीरे धीरे चलिए। अभी जैसे हमने पिछली बार बात की थी सिर्फ प्रारूप के बारे में बात की थी, आज चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। जागृत कैसे करना है, या वो कौन से स्रोत हैं, उनका पाठ कैसे करना है, क्या उसमें आसन है, क्या ब्रह्मचर्य है, ये धीरे धीरे बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप धीरे धीरे चलते हैं आपकी साधनाओं का उच्चाटन नहीं होता, नहीं तो लगे जल्दबाजी में कि भैया अभी मिल जाए, है ना। धीरे धीरे ही लोहे को जो है गर्म करके फिर उसको आकार दिया जाता है। जब लोहा गर्म हो गया तब आकार दिया जाता है। अब ठंडा लोहा सोचेगा कि भैया उसको पहले ही चोट मार के ये कर दो वो कर दो, आप प्रॉपर आकार उसको नहीं दे पाएंगे। योग भी कुछ ऐसा है, धीरे 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 साधक जो है कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करके और अपने प्रयासों के द्वारा या डेली प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, फिर धीरे धीरे वो जो महान कुंडलिनी शक्ति है फिर कहीं ना कहीं उस पर भी समावेश या कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाना जो है सीख लेता है। पर होगा भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से। ये चर्चा बहुत बड़ी है मित्रों, आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कुंडलिनी का रहस्य बहुत बड़ा है।
तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से आपका प्रेम मिलेगा, तो फिर इसी चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको हर हर महादेव, जय माँ रानी।